सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब स्पीकर को कि जल्द से जल्द वो जो अदम एतमाद का जो सिलसिला है, जो उस पर रूलिंग है, वो जल्द से जल्द स्टार्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्त 9 अप्रैल का दिया है, मतलब आज सुबह 10 बजे के करीब करीब जो रूलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। जी बिलाल, आपको क्या लगता है कि खान साहब डी सीट हो जाएंगे या वो इस तहरीक को वो नाकाम बना देंगे? जी देखें, अगर आप अपोजिशन के अगर अपोजिशन बेंचेस की बात करें तो वो इसको लेके काफी पूरे एतमाद हैं कि वो खान साहब जो हैं अब चले जाएंगे। और खान साहब ने जो तकरीर भी की है उससे भी यही लग रहा है कि जाहिर वो उन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान लास्ट स्पीच थी, तो वो काफी इमोशनल भी थे तकरीर के अंदर और काफी ज्यादा बातें कर रहे थे कि जी वो मैंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। ये सब जो है वो अमेरिकन एजेंडा या अमेरिकन साजिश थी। काफी चीजें उन्होंने कही कि जी, और फिर वो इंडिया को भी बीच में लेके आए, इंडिया के बारे में बातें करते रहे। जी जी बिल्कुल। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि खान साहब जो हैं वो चले जाएंगे अब। ये उनका जो है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर लास्ट स्पीच थी, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो होते रहते हैं। अब कल 10:30 बजे का टाइम है कि असेंबली का इजलास होगा, अदम एतमाद पे वोट होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन अब हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, कासिम सूरी साहब, जी जी। उनके खिलाफ भी अदम एतमाद जमा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा हुआ है। इस टाइम जो मेन बॉल जिसके कोर्ट में है वो है असद कैसर, जी जी। क्योंकि असद कैसर ने ही करना है जो भी करना है, क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं ना डिप्टी स्पीकर कुछ कर सकता है। सिर्फ इस टाइम एक असद कैसर वो वाहिद आदमी है जिसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं जमा हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशनली वो वाहिद आदमी है जो कि पाकिस्तान जो कि कुछ भी कर सकता है। तो बिलाल अब कल बिलाल कल जो जी जी फिलहाल अगर हम जरा बर्ड आई से देखें तो मुझे तो ये लगता है कि खान साहब डी सीट होने वाले हैं। और खान साहब ने आज जो स्पीच की है, ये बतौर पीएम एक लास्ट स्पीच ही उनकी थी। क्या आपको लगता है खान साहब के पास कोई ऐसा कोई पता खान है कि साहब खान के साहब पास, अगर वो देखिए खान खान साहब साहब को के बिलाल जरा सुनिएगा बात। पास आखिरी जी जी मैं यही कह रहा था कि खान साहब के पास कोई ऐसा जादुई पत्ता है जो खान साहब घुमाएं और खान साहब अपनी सीट बचा लें। देखिए, जादुई पत्ता जो इस टाइम है ना, जो ऑपोजिशन ने इस्तेमाल किया जादुई पत्ता, इस टाइम कोई है जादुई पत्ता, और वो है हॉर्स ट्रेडिंग। कि खान साहब रातों रात कोई ऐसी गेम चलाएं कि जहांगीर तरीन से भी मिल लें, अलीम खान से भी मिल लें, और एमक्यूएम से भी मिल लें जाके, काफ लीग के जो काफ लीग दो से बंदे टूटे उनसे अलीम भी खान। मिल लें जाके, बाप वालों से मिल लें, बीएनपी मैंगल वालों से मिल लें, सारी पार्टियों से खान साहब एक रात के अंदर जहाज चले खान साहब का, खान साहब सारी रात के अंदर सबसे मिलके बिलाल या बिलाल जरा बात सुनिएगा। आजकल तो वैसे टेक्नोलॉजी का दौर है। खान साहब को चाहिए कि एक जूम की मीटिंग बुलाएं, और उस जूम की जी मीटिंग के ऊपर जिस तरह वो कहते हैं कि जी 22 करोड़ की बोली लग गई, 25 करोड़ की बोली लग गई, सिंध हाउस में लोगों को ठहरा दिया। खान साहब को चाहिए कि एक मीटिंग बुलाएं, सिंध हाउस वाले बंदों को पंजाब हाउस में बुला लें, या जी जी उनको जो है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी वजीर दाखिला उनका अपना है जी जी। पीटीआई का वजीर दाखिला, वो सिक्योरिटी उनको फराम करे, रातों रात पर सिंध हाउस छोड़ के वो पार्लियामेंट लॉजेस में आ जाए। तो ये एक सूरत हाल है कि जिससे नंबर गेम पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो डिले बिलाल ये जो आपकी बात है, ये के तो बिल्कुल बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है। और ऐसा तो अगर खान साहब के पास अलादीन का चिराग भी हो तो खान साहब उसको पूरी रात बैठ के घिसे में सही ना। देखिए, तो वही ये बिलाल, वही वही ना, ये तो मतलब भी मुमकिन नहीं है। आपने ही मेरी बात का जवाब दे दिया कि ये एक अनरियलिस्टिक सी बात है कि इस टाइम ऑपोजिशन के पास जी जी 199 का नंबर है। जी जी अगर बिल्कुल। उसमें से टूटते भी हैं, और हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए 172 की, 172 की। अगर उसमें से टूटते भी हैं तो अगर 20 बंदे भी टूट जाते हैं ना, तो फिर भी 7 बंदों का मार्जिन रहता है। अब और बिलाल बहुत बिलाल अगर जरा आप गौर करें तो ये बहुत खूबसूरत सा नंबर नहीं है 199। हम चलेंगे हाँ, हम चलते हैं अपने अगले सीनियर 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 तशरीहकार की तरफ। जी मनान, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बज़ाहिर जाहिर सी बात है कि खान साहब आज की जो स्पीच सुनी उनकी, उसके मुताबिक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो इस्तीफा तो बहरहाल नहीं देंगे, लेकिन अपोजिशन करने का इरादा रखते हैं। तो
वो उनका जिस तरह का उन्होंने अवाम को भी अपने यूथ में यानी मुखातिब करके अवाम को मुखातिब करके कहा है कि सड़कों पर आए, जाहिर है कि वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। तो वो अभी इसी यानी कि मूड में है कि या तो इससे जाहिर साफ हो गया कि वो जाना जाएंगे इससे इमरान जरा बहरहाल एक मेरा सवाल है, इमरान, मेरा सवाल है वो ये है कि अगर मुझे अब ये बेहतर कोई कानूनी माहिर बता सकता है, अगर आप जवाब दे सकें तो, अगर कॉन्फिडेंस मोशन हो गई, काम में सही कॉन्फिडेंस है, मोशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सही है। जो है वजीर कानून उठकर ये दोबारा कोर्ट करता है कि ये बैरूनी साजिश है, जो जो भी बात की है ये क्लेम करता है कि एविडेंस मौजूद है, तहकीकात करवाई जाए, क्या स्पीकर इसकी बिना के ऊपर, जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन तो होगी ना, जी जी। उसके जब अदम एतमाद जब कामयाब होने के बाद क्या स्पीकर ये रूलिंग दे सकता है कि अब मैं इस जो कॉन्फिडेंस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अदम एतमाद है जब वो हो चुकी है, अब इसको मैं मुस्तरद करता हूँ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? जी देखना आज वो जी बिलाल बताइएगा जरा, जिस तरह के उन्होंने जी पहले बिलाल जरा हवाला दिया, बताइएगा। देखिए क्या वो ये जो पहले ये कर सकते थे? जी 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 मनान ने जो जी बिलाल, जी जी बिलाल। किया है ना कि ये बड़ी देर से मेरे आप जहन में सवाल घूम स्पीकर क्या क्या अगर वजीर कानून अगर ऐसा कुछ करते हैं, देखें अब इनके पास जो है ना कोई वो नहीं रहा, बॉल इनके कोर्ट से बाहर चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जी में जब स्पीकर के सुप्रीम पास कोर्ट ने अभी भी अस्कुत इख्तियारत नोटिस लिया मौजूद, था ना, स्पीकर के पास नहीं अभी सुप्रीम भी कोर्ट ने जब इख्तियारत अस्कुत मौजूद है। नोटिस लिया था ना, मनान बात सुने मेरी, सुप्रीम कोर्ट ने जब अस्कुत नोटिस लिया था ना, तो उसके अंदर जो इनके वकील थे बाबर अवान और खालिद जावेद खान जो अटॉर्नी जनरल, उनको उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहना चाहिए था कि सर ये बैरूनी साजिश है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने खत रख देते कि सर ये खत आया हुआ है, आप जी इस खत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। उस टाइम लेकिन उनके बिलाल पास वहां पे ये ऐसी कोई ऑप्शन बात मौजूद नहीं हुई, था। हाँ, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर खत से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, खत कोई ना कोई पेश बात नहीं किया हुई, गया है। ना बैरूनी हाँ, कोई साजिश की बात बात नहीं हुई हुई। है, प्रोसीडिंग्स कोई के बात ऊपर नहीं हुई। सिर्फ प्रोसीडिंग के ऊपर उन्होंने हाँ, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल और जो वजीर इनके वकील थे बाबर अवान, ये उससे समात के अंदर जो ये बहस करते हैं, उससे दस्तबरदार हो गए थे फैसला आने के 1 से 1.5 घंटा पहले तक। ठीक है, वो मेरा एक एक उन्होंने एक उसके बाद मेरा आपको पॉइंट मैं समझ गया हूँ। अब मुझे ये चले, आपने मेरी बात का जवाब नहीं क्या, मैंने कहा क्या ये ऑप्शन मौजूद है कि यानी कि प्रोसीडिंग्स हो गई, ठीक है ना, प्रोसीडिंग हो बिलाल गई, आदम एतमाद हो गई, जी जी वोटिंग बना हो दे एक गई, मिनट। वोटिंग के बाद क्या स्पीकर या रूलिंग दे सकता है कि भाई नहीं मैं दे ये सकता जो भाई, नहीं कॉन्फिडेंस दे मोशन सकता। हुआ मैंने है वही मैं आपको इसकी जवाब दिया है, मुस्तरद करता हूँ। मैंने वही आपको ठीक है जवाब दिया है कि ठीक है ठीक है सुप्रीम ठीक कोर्ट है। में जब केस आगे गया था ना, तो आगे उस चलते हैं टाइम आगे। पे वो बात एक जी करते जी थे। एक जी एक जी अगला। बिलाल जी 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 अच्छा जी एक मिनट मुझे जरा, एक एक सवाल, मिनट बिलाल, एक मिनट, मेरी एक मिनट जरा, बात सुन जी लेना, मुझे जी जी बात करने का मौका दिए ना मेरे जी पास। जी जी अब जी ये जी है कि बोलिए। अब मुझे ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो पार्लियामेंट के अंदर यानी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर सो मोटो एक्शन ले? क्या ये इख्तियार था आइन जी ले क्यों नहीं, सकता है क्योंकि भाई, ले सकता है। क्या कहाँ पे आपके कहाँ पे? चीफ जस्टिस साकिब सुप्रीम कोर्ट निसार हर आज खुद चीज का नोटिस, नोटिस ले लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मुझे बिलाल, ये चीफ बिल्कुल ले मुझे सकते ये जस्टिस बिल सुप्रीम एक मिनट कोर्ट एक जो मिनट है एक वो इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, बिल्कुल जो बिल्कुल। आइन आपको इंसाफ दे आइन के सकती है। अंदर ये वो कहाँ किसी लिखा भी है? एक मिनट, आइन के अंदर लिखा हुआ है भाई, आइन के अंदर लिखी हुई चीजें हैं क्या ये। लिखा हुआ है जी? मुझे मुझे मेरी रहनुमाई मनान, करो ना, क्या कहाँ पे ये फिलहाल किस मेरी बात सुने, आर्टिकल में लिखा दूसरा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ मनान मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, है? नहीं मैं उसकी अगर आप सुनने कहेंगे की तो जी 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 अगर आप कहते हैं तो मैं आपको निकाल के कुछ देर के बाद नहीं, आप आपको मुझे यहीं भेज पे दूंगा, बता लेकिन दें जी। एक मिनट, मैं सिर्फ आपको बता देता तो हूँ राव साहब अगर बता देखिए, दें। अगर को एक मिनट मैं बताऊंगा, फिर राव साहब भी बताएंगे आपको। जरा बात सुने, अगर कोई ऐसा अनएथिकल एक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह आज खुद नोटिस लेने के हकदार है, और वो ले सकती है, चलें ये बात आइन के अंदर ठीक है लिखी ठीक हुई है। है। तो क्या जी ये जी जी बिलाल साहब बताइएगा फिर जरा। मुझे ये बताया देखिए जाए कि क्या देखिए ये तासुर मनान नहीं ने गया? जो बात की है ना कि बिलाल बताएगा या बिलाल, मैं आपको बात कहूँ, वो जो आपके पूरे पाकिस्तान के डाई हार्ट फेवरेट चीफ जस्टिस रहे हैं साकिब निसार साहब। ताकिब निसार साहब, साकिब निसार ना हर छोटी से छोटी चीज का आज खुद नोटिस ले लेते थे। जी जी, ठीक है, यहाँ वो उन्होंने आज हॉस्पिटल में खुद भी चले नोटिस गए थे लिया। जी। मेरा मेरा बात सुने, सवाल आप उन्होंने आज मेरा खुद नोटिस लिया ये कब्जा माफिया के खिलाफ।
उन्होंने अजगुद नोटिस ले लिया जी, कहीं से गुजरे हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, उन्होंने उसका अजगुद नोटिस ले लिया, उसके जी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेते थे। उन्होंने जी अजगुद नोटिस ले लिया, मुल्क में डैम नहीं बन रहे, उन्होंने डैम फंड जी जी इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ठीक है, जी 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 मतलब कि मेरा सुप्रीम सवाल ये कोर्ट नहीं के है। पास ये इख्तियार है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी अनहोनी बात हो गई है या कोई ऐसी बात जिसके ऊपर से इंतशार हो सकता है, हो सकता है हालांकि बिल्कुल। डैम ना बनना या सड़क टूटे होने से इंतजार नहीं हो सकता, इस चीज से इंतजार हो सकता था बात तो कॉन्स्टिट्यूशनली। और एक और बात, जब अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 तारीख को असेंबली इजलास के बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, आप जर्नलिस्ट आदमी है, आपको थोड़ा सा इतना सा इनका पता होना चाहिए कि अगर आप वर्बली सुप्रीम कोर्ट से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी सो मोटो ले सकता है, ले सकते जरूरी हैं नहीं बिल्कुल। है कि आप रिटर्न एक करें। मिनट बिलाल, एक आप मिनट हम आप आप बिलाल, अपनी बात बिलाल करें जरा कि रुकिएगा। आप बिलाल जरा बात सुनिएगा। देखें ये जो बात है इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और हम जो अगली बात हम शुरू करते हैं। वक्त हमारे पास बिलाल कम है, लेकिन हमने एक एरिया बहुत सारा कवर करना है। जरा बिलाल जी जरा जी मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा आप मुझे यहाँ पे कि एक मिनट, मुझे जो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने दे, एक एक मिनट मिनट जरा। मेरी, मैं यहाँ पे बात करने, मेरी बात जी सुनो, जी ठीक है? मुझे जी जी रिस्पॉन्ड तो जी करने करें, दें जी जी उनको, करें, मैं यहाँ पे जी जी रिस्पॉन्ड करें, करता हूँ, जी जी करें, उनको करना है। जी जी करें, ठीक है, जी मुझे जी ये करें आप। बताएं, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? जस्ट हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्यों नहीं? पार्लियामेंट बोस सुप्रीम है, नहीं है। क्यों सुप्रीम नहीं है है। बिलाल? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है भाई। क्यों नहीं है? पार्लियामेंट क्यों नहीं है सुप्रीम? यार बात सुने मेरी, बात सुने मेरी। क्यों नहीं है सुप्रीम? सदर ने यहाँ पे मेरा पार्लियामेंट मसला ही खत्म होगा। पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि ओहो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम सुप्रीम है ही जुडिशियल सही, काउंसिल लेकिन है। नहीं इट्स मीन नहीं के, देखें यानी कि देखें सुप्रीम बिलाल। कोर्ट कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट को कहीं भी कल को, यानी कि कोई नहीं जजमेंट नहीं, स्पीकर की जाके। ये डिफरेंट चीजें हैं। आप गलत नहीं नहीं बिलाल, गलत गलत चीज को बिलाल, कैसे? गलत से मिला बिलाल रहे आप हो, गलत जा रहे गलत हैं चीज बिलाल। को गलत से बिलाल, मिला रहे हो। बिलाल, कैसे गलत हो गया? बिलाल आप सुप्रीम गलत कोर्ट जा रहे के हैं। खुद नोटिस की बात आप हो रही है, ये आपके जो बात नहीं हो रही कि लेजिस्लेटर सुप्रीम हैं, कोर्ट आपके जो कंट्रोल कर आप सकता है आपके उसको। जो जी लेजिस्लेटर जी हैं, जी आपके जो नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं पार्लियामेंट में, वो खुद कहते हैं कि जी पार्लियामेंट, उनकी पिछली तकरीरें सुन लीजिए, वो खुद कहते थे कि पार्लियामेंट की जो है ना, पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा जी सकता। ठीक है आप मनान, उनकी गुज़िश्ता यार मनान तकरीर जरा किया बात सुनिएगा। भाई किया जा एक सकता है, मिनट भाई किया जा सकता है। मौजान मेरी बात सुनिएगा जरा। चला एक ठीक मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा। ठीक। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन हमने एरिया बहुत ज्यादा कवर करना है। हम अपने जो हमारा अगला सवाल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। खान साहब की जो जो चले तकरीर खान मुझे साहब फिर, ने की चले फिर 27 मार्च वाली। मैं यही कहूंगा एक कि मिनट मनान, आर्टिकल एक मिनट 69 मनान, ठीक है ये। एक मिनट, फिर यानी कि एक आर्टिकल एक 69 एक की मिनट, कोई एक वजूहत नहीं एक एक रहती। मिनट मनान, एक मिनट जी। मनान, एक मिनट। जो खान साहब ने माजी में, और जो खान साहब की आज स्पीचेस थी, खान साहब ने बारहा कहा कि ये जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई है, ये एक बैरूनी साजिश है, ये है वो है। क्या बिलाल साहब आपको मतलब ये लगता है कि ये बैरूनी साजिश है, या फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है कि जो खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई? देखें देखें, बैरूनी या बैरूनी एक साजिश। मिनट, एक मिनट बिलाल, एक मिनट। क्या ये जी आप कर लें जनरल सवाल। फैज, जी जी, क्या ये जनरल फैज और ये पिशावर कोड हेड और ये जो सारा मामला है, क्या ये इस डीजीआईएस वजह वाला से हुआ? मसला। जी क्या ये वाला मामला है, या फिर वो अमेरिका वाला मामला है? या अमेरिका कर रहा है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ये जो काम है ये वो कर रही है? जी बिलाल जरा बताइएगा। देखें पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जब भी हुकूमत बनती है या हुकूमत गिरती है, उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, जी आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं, हम भी तारीख के स्टूडेंट हैं, हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, और चीजों को समझते भी हैं हम, अकल फहम भी रखते हैं हम। हमें पता है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के जोर का कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, जी जी जो जहां तक बात है ना अमेरिकन अमेरिकन रोल की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान अमेरिका से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है ना। पाकिस्तान अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, हमें जी इस चीज को तस्लीम करना चाहिए। राइट नाउ जो जी हमारी बिल्कुल। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल तो फिर मुल्क उठा के किसी अमेरिका भी को दे सूरत जो देना, है आप ना, क्यों हम बैठे हुए हैं अमेरिका यहाँ का पे? किस कुछ नहीं लिए कर आपने, सकते। एक आप मिनट मनान जरा उनकी बात सुन ले, मनान आजाद, जरा उनकी बात सुन ले। नहीं मैं ये बताऊं, मुझे आप फरहान, कहते मुझे हैं जी मुकम्मल करने दो बात को, पाकिस्तान, मुझे जी जी मुकम्मल करने तो जी आपकी रोशन सारी बोलेगा। बातों का जवाब मिल जी 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 जाएगा। मतलब आपकी जी सारी बिलाल बातों बोलिए। का जवाब मिल जाएगा। बैगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात देखें, कर रहे हैं। हम इस टाइम जो है ना, हम चल रहे हैं बैरूनी एड्स पे।
ठीक है, जी जी पाकिस्तान इस टाइम चल रहा है बैरूनी एड्स पे हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। हम हम पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका का कुछ नहीं कर सकता। और खान साहब का अपना कहना ये था कि जी मैं बाइडेन को फोन कर रहा हूँ, बाइडेन मेरा फोन नहीं उठा रहा, जी जी ठीक है। मैं बाइडेन से बात करना चाहता हूँ, बाइडेन मेरे से बात नहीं कर रहा। खान साहब ने ये तकरीरों के अंदर कहा हुआ है, जी जी ठीक जी है। अगर आप ऑन एब्सोल्युटली रिकॉर्ड है ये नॉट बात। की बात करें, एब्सोल्युटली नॉट की अगर आप बात करें, तो वो एक आम सा एक जर्नलिस्ट था जिसने खान साहब से सवाल किया, जिसके ऊपर उनकी वजारत खारजा की तरफ से एक मरासला जारी हुआ, पूरा बयान भी नहीं जारी हुआ, मरासला जारी हुआ कि भाई आपसे मांगे किसने अड्डे, आप किस तरह कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट को। जो ये एक नैरेटिव जो खान साहब ने बिल्ड किया ना कि जी अमेरिका करा रहा है, जो भी करा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब भी कुछ भी होता है ना, तो हम क्या कहते हैं जी, या इंडिया ने करा दिया, या जी अमेरिका या ने करा अमेरिका दिया। करें, और अमेरिका ने करवा दी, या बिल्कुल। अमेरिका करा रहा है या इंडिया करा रहा है। अमेरिका और इंडिया को क्या लिंक है यार खान साहब के आने से या ना आने से? या उनको क्या लेना देना कि जी नवाज शरीफ आ जाएगा? नवाज शरीफ ने क्या फायदा दिया है अमेरिका या इंडिया को आज तक, जो इमरान खान ने नहीं दिया? हम ना खान साहब कहते हैं, हम एक मिनट बिलाल, एक मिनट बिलाल, एक मिनट। जी जी खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और जो उससे जो माजी में जो हुकूमतें थी, उन्होंने अमेरिका को ये मतलब दिया है कि उन्होंने अमेरिका के बूट पॉलिश किए, और उन्होंने अभी अभी हाल ही में उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया कि ये बूट पॉलिश करने वाला बंदा है, ये जो अमेरिकन है उनकी बूट पॉलिश करता है। और पाकिस्तान में इन लोगों की हुकूमत में, यानी कि भुट्टो, सॉरी, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में 400 ड्रोन अटैक खान साहब बार बार हाई लड़ करके ऊंचे ऊंचे बोले कहते हैं 400 ड्रोन अटैक हुए हैं कबायली इलाकों में, और वहां उनके लोग मार दिए गए हैं। ये इन्होंने रास्ते दिए हैं, इन्होंने उनका साथ दिया है। ठीक है, खान साहब ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ उनको, और जो आसिफ अली जरदारी साहब है, ये उनके बूट पॉलिश करते हैं और उनसे ये उनके काम आते हैं। जी देखें, खान खान साहब ने जो बात की ना कि 400 ड्रोन अटैक हुए और उसके ऊपर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, खान साहब ने जिस दिन ये बात की थी ना 400 ड्रोन अटैक्स वाली, उसी दिन हिना रब्बानी खैर आसिफ अली जरदारी के दौर में वो रही हैं वजीर खारजा, ठीक है। जी जी उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि जी आप आज भी आ जाएं, मेरे पास उन खत के ड्राफ्ट पड़े हुए हैं और उन खत की कॉपियां पड़ी हुई हैं, और मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर हमने अमेरिकन कॉन्सुलेट में, उस टाइम ओबामा की गवर्नमेंट थी, ओबामा को, डायरेक्ट ओबामा को जरदारी साहब ने खत लिखा था कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये गलत है, और जी जी इसके नताइज आपको भी भुगतने पड़ेंगे, और हम तो भुगत ही रहे हैं, आपको भी आने वाले दौर में भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखिए, जो हम्म, दूसरी बात है, हमारी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का रोल, खान साहब की और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, चल रही थी, अनलेस अंटिल, चल रही फिलहाल थी, चल रही अनलेस थी। अंटिल, सही है। थी। मैं ठीक अपनी है बात को ऑन करूंगा, थी। बिलाल, अनलेस एक मिनट, एक अंटिल मिनट, जो है, एक मिनट बिलाल, एक मिनट। ये जो थी है, ये जो थी है, ये आपने कब महसूस किया कि थी? ये आपको कब ये महसूस हुआ? थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये थी, हमने उस टाइम महसूस की जिस टाइम DGISI का मामला हुआ ना, कि आर्मी चीफ कह रहे थे कि जी मैं, वो नदीम अहमद अंजुम साहब जो मौजूदा DGISI हैं, जी जी कि मैं इनको जी लेके जी आना चाहता हूँ। और खान साहब बाजिद थे कि जी मैं फैज हमीद को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कि वो क्योंकि उस टाइम जी जी आपके सामने अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, वो जी 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 फैज हमीद के इंटरनेशनल राब्ते अच्छे थे। खान साहब का पॉइंट भी ठीक था, लेकिन हमारी उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि जी फैज हमीद को नेक्स्ट आर्मी चीफ के तौर पे लेके आया जाए। जी खान जी साहब ने ये तक कह दिया था कि जी मैं ISI को कोर डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि फैज हमीद ने कोई कोर जो है उसको चेयर नहीं किया हुआ था। अब वो जी कोर जी जी कमांडर पिशावर लगे हुए हैं। पिशावर तो लगे हुए हैं, जी नेक्स्ट जी जो है, अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप यही होगा कि बाजवा साहब के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जी सबसे जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, कैंडिडेट आर्मी चीफ के, बिल्कुल फैज साहब है। वो फैज हमीद है। ये जी जी ये बिल्कुल। भी कहा जा रहा है कि जी वो फैज हमीद को इसलिए भी हटाया गया कि फैज हमीद जो है वो पावर में आ रहे थे, और हमारे आर्मी चीफ जो है वो चाह रहे थे कि जी फैज हमीद इस कदर पावर के अंदर ना आए, या इस कदर जो है वो इंटरवीन ना करें गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर वो गवर्नमेंट के अंदर इंटरवीन कर रहे थे। और खान साहब के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए खान साहब बार बार बाजिद थे
कि मैं फैज वरना हमीद को आईएसआई का बिलाल बिलाल आपको कंटिन्यू करूं, आपको और उन्होंने ये बिलाल भी तक कह बिलाल दिया था। सवाल ये था, बिलाल एक मिनट, सवाल ये था कि आपको ये बात, कौन सा ऐसा बयान आपने आर्मी चीफ का सुना, एस्टेब्लिशमेंट का, आपने कौन सा ऐसा बयान सुना जब जब आपको महसूस हुआ कि ये रिलेशन अब यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे अब इन्होंने बाय बाय कह दिया है, फौज न्यूट्रल हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, वो देखें किस जो साइड में नहीं है? जब जब इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ वो खत कहा एग्जैक्टली। तकरीर में कि जी 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 हमने, और उससे नेक्स्ट डे जो है हमारे आर्मी चीफ उनका बयान आ गया कि जी अमेरिका तो हमारा हामी है और जी हम जी। जो है अमेरिका के साथ चलेंगे, अमेरिका ने हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो हमारा वो अगर आप इन दोनों बयानों के चीफ साहब ने कॉन्टेक्स्ट को कहा भी था, उठा कर बिलाल देखें। चीफ साहब ने कहा भी था कि वो हमारा एक अच्छा एक्सपोर्टर है। चीफ साहब ने ये भी कहा था हाँ कि बिल्कुल खान साहब के बिल्कुल ऑपोजिट बयान था, खान साहब के बिल्कुल देखिए ऑपोजिट वो बयान था। देखें वो जिसे कहते हैं ना कि वो गाड़ी जो है वो सीधे राह पे चल रही थी, तो एक मौके पे ऑप्शन आया उनके पास कि दोनों गाड़ियां या तो यूं चली जाएं या यूं चली जाएं। तो दोनों गाड़ियों ने फैसला ये, एक ने कहा जी यूं जाना है, एक ने कहा जी यूं जाना है, वो दोनों जी गाड़ियां जी यूं जी। चली गई। यूं चली गई बिल्कुल। सेम सिनेरियो यही हुआ कि खान साहब एक मिनट अमेरिका के बिलाल, खिलाफ नैरेटिव एक बिल्ड करना चाह रहे जी थे, जी 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 और जी। जो है हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाह रही थी कि अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड ना हो। तो वो गाड़ियां जो है वो अलग रुख में निकल गई। एक मिनट बिलाल जी, मनान आपका इस बारे में क्या कहना है कि आप इसमें पाकिस्तान की जो फौजी जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसका किरदार देखते हैं या अमेरिका की इंटरफेरेंस देखते हैं? जी मनान जरा बताइएगा। पहली बात तो ये है, जो राव साहब ने एक बात को ऑन किया कि वो ये कहते हैं कि मैं ऑन करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है पीछे। ठीक है, अब जी मुझे जी ये बता दें फिर, यानी कि फिर अदारे पे मुतनाज़ा हो गई, यानी कि जो DGISPR का बयान था एब्सोल्युटली नोट का, ठीक है, आपने वो भी शायद सुना होगा। उन्होंने जब उन्होंने कहा था क्या इसके पीछे मतलब एस्टेब्लिशमेंट की जो भी, वो तो खुद कहते हैं कि न्यूट्रल का किरदार है हमारा, वो तो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। ठीक है ना, इट्स चले, वो अलग बात है। आप उसको, आप खैर उसको अगर आप अपनी बात को ऑन कर रहे हैं, इट्स मीन कि फिर वो अदारा झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है ना, इनकी बात का जवाब हो गया। दूसरी बात यह है कि देखें, अ, सबसे पहले खत आता है, ठीक है, खत आने के बाद जो है वो काफी जाहिर सी बात है, खान साहब ने पब्लिक के अंदर खत लेके आए। उसके बाद आप इस चीज को नजरअंदाज क्यों कर क्या रहे क्या हैं? एक मिनट, मनान एक मिनट, मनान मनान मेरी मनान बात मनान सुनिए, मैंने तहम्मुल से एक बात मिनट। सुनी, एक मिनट खान मेरी बात सुनिए। खान साहब क्या पब्लिक में खत लेके आए हैं? बिल्कुल लेके आए, 27 मार्च के जलसे में। कहाँ लेके आए? खान एक, साहब ने तो मनान मेरी बात मनान तो सुन ले, खान साहब ने तो मेरी बात एक सुनिए जेब से प्रॉपर, ऐसे निकाला, लेटर निकाल के आपने खान मेरी साहब ने बात ऐसे सुन, ऐसे कर दिया। मेरी बात खान सुनो, साहब ने ऐसे ऐसे कर दिया मेरी लेटर बात को। सुनो, जी जी मेरी जी बात मनान। सुनो। मैंने लेके आने जी की जी बात की है, मैंने शो करवाने की बात नहीं की। शो जाने मनान, के जाहिर पब्लिक में लेके कर, आना ये होता है, पब्लिक को शो करना। एक मिनट बात तो सुने पब्लिक मेरी, में लेके आने का मतलब ये होता है। मेरी बात जी सुनो, जी बोलिएगा मेरी जरा। बात सुनो, ठीक है ना। जो सिंबॉलिक तरीका, यानी कि जो सिंबॉलिकली तो वो ले आए ना, यानी उन्होंने बताया कि ये चीज है, वो आप इमरान ना खान हमें क्या मेरी पता बात, कि वो उसका वही खत है या कुछ वो खाली पेपर है? हमें मैं क्या उसकी पता? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे तो फिर मैंने इतनी जी जी तहम्मुल जी से आपकी जी बात जी सुनी, जी जी सारी जी सुनी जी जी मैंने, जी 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 इंटरप्ट बोलिए। जी जी किया, प्लीज मुझे बोलने प्लीज का मौका ही प्लीज। नहीं देते आप। जी जी प्लीज मनान बोलिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खत को जाहिर किया गया। आज की जी स्पीच में आप एक आज की स्पीच भी सुने, उन्होंने कहा कि खत जो आवाम के सामने पब्लिक ना करने की वजह, कुछ जो कोड होते हैं, सिक्योरिटी कोड, जो कोड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोड समझ होता गया, ठीक है है उसका वो, ठीक है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सिर्फ इमरान खान नहीं है, वो आपके जो गवर्नमेंट है, यानी आपके पाकिस्तान का जो एग्जेक्टिव हेड है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सही है पाकिस्तान है, वो सिर्फ इमरान खान नहीं है। वो सही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, ना कि इमरान खान क्लेम कर रहा है। वह यहाँ पे कोई भी होता है, वो प्राइम, उसका ओहदा देखना चाहिए, पहले ओहदा देखें, ठीक है ना। अगली बात आ जी, खत झूठा है या, वो फैसला तो ठीक है अदालत करेंगे, हम नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर वो इंक्वायरी बननी मतलब चाहिए। एक मिनट बना मेरी बात सुने, बना फैसला हो चुका है। मेरी बात जी सुनो, जी बस अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं है, खत के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं है, ठीक है। ठीक खत के ठीक ठीक। ऊपर मेरी बात सुने, खत के ऊपर एक NSC की मीटिंग हुई, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, जिसके अंदर आपके चीफ्स भी शामिल थे, आर्म फोर्सेस, ठीक है। वहां से इलामिया जारी होता है कि बिरोनी मुदाखलत है, खत का जिक्र चाहे नहीं किया गया, लेकिन बिरोनी मुदाखलत का जिक्र किया गया, बिरोनी मुदाखलत का जिक्र। किसने किया ये बनान? मुझे तो जरा आपकी बताएं कि किसने किया? NSC मीटिंग का इलामिया जारी हुआ, वहां से
उसके अंदर जो इलामिया जारी किया गया वहां पर यह बताया गया कि बैरूनी मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी मुदाखलत नाम नहीं लिया गया, ठीक है, ये नहीं बताया गया किस सूरत में हुई। वो अलग बात है, वो तहकीकात की बात है, तहकीकात होगी, कमीशन बनेगा, वो अलग बात है, वो छोड़ मनान ये मेरी बात सुनो। मनान मनान इसमें बात तो सुनो जज मेरी। अब्दुर्रहमान एक अब्दुर्रहमान मिनट, अब्दुर्रहमान एक मिनट, मनान एक को मिनट, कंप्लीट करने दीजिएगा, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा। एक मिनट, ठीक है, जी मनान जी को जी जी कंप्लीट मैं इस जी जी पे मनान रिस्पॉन्ड बोलिएगा। करूंगा। एक मिनट, ठीक है। जी आप जहाँ पे आपके सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के, जो स्टेट के जितने भी सारे हेड हैं, सारे उसके अंदर आपके चीफ्स आके, आपके एग्जीक्यूटिव सारे बीच में शामिल, जी जी उन्होंने जब उन्होंने ये बात देखें, लेटर को छोड़े, एक दफा लेटर को साइड पर रख के ये मुझे बताएं बैरूनी मुदाखलत का जिक्र है? ठीक है, कहीं नहीं, बैरूनी कहीं मुदाखलत नहीं। का जिक्र, मेरी बात, आपने लामिया पढ़ा है? आपने लामिया के अंदर पढ़ा मैंने, मुझे पढ़ा मैंने, अंदर यह नहीं बताया गया कि पढ़ा मैंने। बैरूनी मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर? इसके इसमें कॉन्स्पिरेसी का मनान मनान, मनान एक मिनट, मनान आपको एक इस चीज मिनट, का कॉन्स्पिरेसी का जवाब दूं। कहीं भी जिक्र नहीं है, मनान मैं कहीं भी आपको इस जिक्र चीज नहीं का है। पहले जवाब दूं। आप तो फैक्ट को मनान मैं डिनाई कर रहे आपको हैं, इस तो मैं चीज क्या का करूं? जवाब दूं, बैरूनी मुदाखलत की जो आप बात करें, मैं इस चीज का जवाब दूंगा आपको। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ जी जी जी। जी बोलिएगा राव साहब। देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि जो इलामिया एनएससी का एनएससी ने, और जिसके अंदर हमारे सारे बड़े चीफ्स और चीफ सिक्योरिटी हेड्स और ये सारे शामिल थे, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, जी जी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रीज थी, मेजर मिनिस्ट्री जितनी भी हैं। अ, वो जो इलामिया जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि इलामिया जारी किया, और उन्होंने उसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसके अंदर रखा कि जी ये खत आया है, इस खत के अंदर लिखा हुआ है कि जी अमेरिका जो है वो चाहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट ना रहे। पाकिस्तान के अंदर जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाए और इमरान खान चला जाए। इलामिया ये जारी हुआ है कि हम ये इमरान खान ने खत बताया है कि खत ये आया है, इमरान खान दावा कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, और इमरान खान कह रहे हैं, एनएससी की कमेटी नहीं कह रही, नहीं कह इमरान रही। खान कह रहा है जो भी कह रहा है। अगर आप इलामिया दोबारा पढ़ें, गौर से पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड दिस ऑन थर्सडे चेयरिंग अ मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जी इमरान खान सिक्योरिटी बिलाल, काउंसिल की मीटिंग को बिलाल हेड मैं एक कर बात रहा है। साथ बिलाल बिलाल मैं एक बात साथ ऐड कर दूं। ये पिछले 2 दिनों की खबर है, अगर अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर आप कहेंगे तो आपको मैं भेज दूंगा, जिसमें हमारी सारी जी की जी सारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो जो भी हमारे मतलब हमारे हिसाब से हैं मुल्क के, उनकी तरफ से एक इलामे जारी हुआ, उन्होंने उसमें बात की। उन्होंने कहा कि खत में किसी भी किस्म की कोई गैर मुल्की साजिश का जिक्र है ही नहीं, वही वही है बात मैं ही कर रहा नहीं, हूँ ना, वही बात मैं कहीं कर भी रहा हूँ नहीं है। कि वो जो खान साहब ने उनको खत दिखाया है, और वो जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, जो जी अखबारों जी को दी बिल्कुल। जाती है और न्यूज चैनल्स को दी जाती है, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो आपकी खत आया है उसके अंदर अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल की गई, 20 बस, इसके ठीक है। अलावा कोई और बात नहीं है। बस गैर पीस, सफारती, उसके अंदर ये लिखा गैर हुआ है कि सफारती पीस जबान इस्तेमाल टॉक की की गई बात बना उसके नहीं अंदर। हुई, अनडिप्लोमेटिक बात हुई हुई है उसके अंदर। जी उसके अंदर बैरूनी साजिश का जिक्र इमरान खान ने किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं किया। नहीं इमरान किया। खान उसको चेयर कर रहा था। बिल्कुल। इमरान खान ने उसके अंदर कहा है कि जी ये जो है नेशनल अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल जी बिलाल,